गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है आपको MS वर्ड की वीडियो में हम बता चुके हैं। तो ये किस काम के लिए उपयोग होता है? देखिए, मान लीजिए कि एक किताब है, उसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट लिखा गया है, उसमें कोई भी तस्वीर नहीं है, कोई भी पिक्चर नहीं है, कोई भी डायग्राम नहीं है। तो हम उस किताब को पढ़ते पढ़ते लगभग थोड़ी देर बाद बोर हो जाएंगे। तो किसी भी टॉपिक को अट्रैक्टिव, अच्छा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ताकि पढ़ने वाला, समझने वाला उस टॉपिक को ध्यान से समझे, ध्यान से पढ़े, हम उसमें कुछ पिक्चर्स, कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट, कुछ तस्वीरें या डायग्राम डाल देते हैं, जिससे आपकी कंसंट्रेशन बनी रहे और आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना रहे। तो इसीलिए हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बनाया है कि कोई भी टॉपिक यदि आज हमें किसी को समझाना है या प्रेजेंटेशन देनी है, तो उस टॉपिक में हम कोई पिक्चर, डायग्राम या किसी प्रकार का कोई भी स्पेशल इफ़ेक्ट देके हम उस टॉपिक को इतना इंटरेस्टिंग बना देंगे कि सामने वाला उस टॉपिक को समझने में बोर ना हो और उसे उस टॉपिक का अच्छे तरीके से ज्ञान हो जाए। तो चलिए देखिए कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स। तो बच्चों, सबसे ऊपर जो ये पट्टी है, ये बार है, इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार का मतलब है कि जिस भी नाम से हम अपनी प्रेजेंटेशन सेव करेंगे वो नाम यहाँ पर आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर अभी नाम क्या है, प्रेजेंटेशन 1। ये बाय डिफ़ॉल्ट नाम है। जब तक हम सेव नहीं करेंगे इसे, यहाँ पर ये नाम दिखाता रहेगा। सबसे पहले आपको अपनी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन करने के बाद प्रेजेंटेशन को सेव करना है। सेव करने के लिए आप ऑफिस बटन पर क्लिक कीजिए। ये ऑफिस बटन है। ये देखिए, ये बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पर आपको क्लिक करना है सेव पर, या फिर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+S भी दबा सकते हैं। ये देखिए, अब ये आपसे पूछेगा कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन कहाँ सेव करनी है, कंप्यूटर में किस जगह पर सेव करनी है। तो बच्चों, पहले भी हम बता चुके हैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन हार्ड डिस्क में, डी ड्राइव या ई ड्राइव में सेव करनी है। यहाँ पर मैंने डी ड्राइव में क्लिक किया। यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन का नाम मांग रहा है कि किस नाम से आप अपनी प्रेजेंटेशन सेव करना चाहते हो। मान लीजिए मैं अपनी प्रेजेंटेशन सेव करना चाहता हूँ अशोक से। तो मैंने अशोक नाम लिख दिया और यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक कर दिया। तो देखिए बच्चों, टाइटल बार पर अब नाम क्या है, अशोक, जिस नाम से आपकी प्रेजेंटेशन सेव हुई है। बच्चों, ये जो है हमारे, ये हैं टैब्स। तो हमारे पावर पॉइंट में 9 टैब हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, एनिमेशन टैब, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, एड-इन्स और SRS। हर एक टैब में बच्चों कुछ ग्रुप्स होते हैं। जैसे देखिए, होम टैब में हम क्लिपबोर्ड ग्रुप, ये देखिए स्लाइड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, और हर एक ग्रुप के अंदर कुछ ना कुछ बटन होते हैं। देखिए, जैसे फॉन्ट ग्रुप के अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, क्योंकि ये बटन आप पहले भी कर चुके हो। तो हर एक ग्रुप के अंदर कुछ ना कुछ बटन होते हैं और हर एक बटन कोई ना कोई काम ज़रूर करता है या किसी न किसी काम के लिए बनाया गया है। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है, ये टैब होते हैं। हर एक टैब में कुछ ग्रुप्स होते हैं और हर एक ग्रुप में कुछ बटन होते हैं और हर एक बटन कोई ना कोई काम ज़रूर करता है। तो देखिए बच्चों, अब हम आ जाते हैं यहाँ। देखिए बच्चों, इसको कहते हैं हम स्लाइड एरिया, या इसे हम अपनी पावर पॉइंट की भाषा में कहते हैं स्लाइड। तो हर एक स्लाइड में आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो या कुछ ना कुछ इंसर्ट कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर आप ये बटन देखिए, ये बटन बताना बहुत ज़रूरी है। ये हम कोई भी किसी प्रकार की स्लाइड लेना चाहते हैं तो यहाँ से हम ले सकते हैं।
देखिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी अलग अलग प्रकार की स्लाइड्स हैं। तो हम किसी भी स्लाइड को लेना चाहें तो हम यहाँ पर क्लिक करके वो स्लाइड ले सकते हैं। अगला जो हमारा पावर पॉइंट का भाग है बच्चों, वो है, ये देखिए, इसे कहते हैं हम स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ हम जान सकते हैं कि हमारे पावर पॉइंट में कुल कितनी स्लाइड बनी हुई हैं इस वक्त, और हम इस वक्त कौन सी स्लाइड पर हैं। अब यहाँ पर 2 of 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर कुल 2 स्लाइड हैं और उसमें से हम दूसरी स्लाइड पर इस वक्त हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये स्टेटस बार है हमारा। अब स्टेटस बार के दाहिने साइड आ जाइए, ये होता है हमारा जूम। जैसे हमने MS वर्ड में भी किया था जूम, तो कम से कम जूम हमारा कितना है, जूम का मतलब है हम इसके साइज़ को, स्लाइड के साइज़ को कितना भी घटा सकते हैं और कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जब माइनस पे मैंने क्लिक किया, लास्ट में क्या आया, 10%, यानी कि हम अपनी स्लाइड को 10 गुना कम करके देख सकते हैं। और प्लस पर निशान पर क्लिक कीजिए, ये देखिए कुल हम 400%, यानी कि हम अपनी स्लाइड को उसके नॉर्मल साइज से 4 गुना ज़्यादा बढ़ाकर देख सकते हैं। आपको नॉर्मल रखना है इसको 100% पर, 100% पर आप इस स्लाइड को नॉर्मल रख सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों हम अपनी स्लाइड के जूम को बढ़ा या घटा सकते हैं। कम से कम हम 10% कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 500% हम कर सकते हैं। ये जो है हमारा बच्चों, इसे कहते हैं हम स्लाइड एरिया। यहाँ पर आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स हैं सभी यहाँ पर दिखाई देंगी। देखिए हमारे यहाँ पर 2 स्लाइड है तो 2 की 2 दिखाई दे रही है। यदि आपको पहली स्लाइड पर जाना है तो क्लिक कर दीजिए, यदि आपको दूसरी स्लाइड पर जाना है तो क्लिक कर दीजिए। तो इससे हम किसी भी स्लाइड पर डायरेक्टली जा सकते हैं। अगला जो हमारा भाग है बच्चों, ये है हमारा नोट्स। यदि हम स्लाइड में सारी बातें ना लिख पाएँ, क्योंकि स्लाइड में हमें बच्चों बहुत ही लिमिटेड और कम से कम बातें लिखनी होती हैं, इतना ज़्यादा एरिया हमारे पास नहीं होता। यदि उस स्लाइड को आप उस स्लाइड से संबंधित नोट्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर नोट्स एरिया में आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपकी स्लाइड के हिसाब से नोट्स बनेंगे। ये सभी भाग हम आपको प्रेजेंटेशन जब बनाएंगे उस वक्त अच्छे तरीके से समझाएंगे। फ़िलहाल हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि MS पावर पॉइंट में कौन कौन से भाग हैं और उनका क्या काम होता है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।